ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। होगा ग्रेड 3 है तो शायद नहीं होगा ओवरऑल, और अगर होता भी है तो 2-3 साल देना पड़ेगा। और अगर ये सारे चीज को आप इग्नोर करना चाहते हो कि भाई मुझे इमीडिएटली इसको ठीक करना है, तो आपको सर्जिकल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। घरेलू ट्रीटमेंट में तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी ग्रेड 3 की एंड या ग्रेड 4 पाइल्स आ चुका है तो डेफिनेटली आप ये सब बेकार की चीजें टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, पैसे की बर्बादी होगी, आपको सर्जरी में जाना ही पड़ेगा। लोग डरते हैं सर्जरी में जाने से, इसीलिए लोग ट्राई करते हैं कि नॉन सर्जिकल प्रोसेस बताओ, मेडिसिन बताओ, ये बताओ, तभी काम करेगा। अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में हो, ग्रेड 3 में काम नहीं करता, 80% केसेस में नहीं करेगा, ट्राई करना बेकार है। और अगर ग्रेड 3-4 है तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऐसा कुछ ऑप्शंस है जो नॉन सर्जिकल तो मैं नहीं कहूंगा, मगर प्रॉपर सर्जिकल भी नहीं कहूंगा, जैसे कि रबर बैंड लाइगेशन, जिसमें क्या किया जाता है ना, वो जो ब्लड वेसल बाहर आ जाता है उसमें एक गर्डर, एक रबर बैंड वहां पे उसके अंदर लगा दिया जाता है। रबर बैंड जब भी लगा दिया जाएगा वो एकदम टाइटली ऐसे, मान लो कि ये ब्लड वेसल बाहर आ चुका है, यहाँ पे रबर बैंड ऐसे लगा दिया गया। अब रबर बैंड इतना टाइट लगा दिया जाएगा कि ब्लड सप्लाई धीरे धीरे रुक जाएगी, और ब्लड सप्लाई जब रुक जाएगी, यहाँ का जो ब्लड वेसल्स है ये धीरे धीरे गल के निकल जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लड मिलेगा नहीं, सप्लाई तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ये जगह से गल के निकल जाएगा, तो ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रबर बैंड लाइगेशन है। इंफ्रारेड कोआगुलेशन है, IRC, जो क्या किया जाता है, इंफ्रारेड, बाहर से इंफ्रारेड जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके अंदर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अंदर ही अंदर जो ब्लड है, वो ये पाइल है, वो पूरे तरीके से बर्न हो जाता है, बर्न आउट होता है। हीट, क्योंकि इंफ्रारेड में हीट होता है, तो इंफ्रारेड दूर उसके अंदर डाल के एकदम पिन पॉइंटेड जहां पे पाइल की मस्सा है वहां पे इंफ्रारेड डाला जाता है, ब्लड भी वहां पे तो इतना गर्म हो जाता है कि पूरी तरीके से एकदम बर्न हो जाता है वो। ठीक है, तो बर्न होके वो क्योर होता है वो भी, मगर बर्निंग में दर्द होगा, बाद में क्रीम वगैरह चाहिए, रिकवरी के टाइम चाहिए। फिर आता है स्क्लेरोथेरेपी, जब केमिकल एजेंट्स लिया जाता है इंजेक्शन के तौर पे, उस पाइल मस्सा के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। फिर आप वेट करेंगे, धीरे धीरे विद इन 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बीच वो सारे के सारे वो जो चीज बाहर की तरफ मस्सा था वो गल के निकल जाएगा। इसमें भी दर्द होता है बाद में, जिस दिन होगा ट्रीटमेंट के दौरान नहीं होगा, मगर बाद में रिकवरी के टाइम पे घाव भी रहेगा, दर्द भी होगा, वहां पे सिट्स बात लेना पड़ेगा आपको, वहां पे भी आपको ये क्रीम्स वगैरह लेना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। और लेजर थेरेपी है, जो भी डायरेक्टली पाइल की मांस को काट के निकाल सकता है, इनफैक्ट उसको ठीक भी कर सकता है। हिमोरोडोप्लास्टी भी हो सकती है, हिमोरोडोपेक्सी भी हो सकता है, अलग अलग 2 टेक्निक्स है। इसके लिए डिटेल वीडियो अलग चैनल पे मौजूद है, देख लेना। मगर यहाँ पे यही बताना है कि ये सारे जो टेक्निक्स है इनको भी नॉन सर्जिकल बोलते हैं, मगर मैं नॉन सर्जिकल नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ये सर्जिकल ही है, सेमी सर्जिकल ही है, क्योंकि इनमें भी डे टू डे लाइफ में चलाने वाला लायक नहीं है। अगर कोई रबर बैंड लाइगेशन करता है तो उसको 1 हफ्ते की छुट्टी लेना होगा। इंफ्रारेड जो बर्निंग करते हैं उनको भी 1-2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, स्क्लेरोथेरेपी में 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, लेजर सर्जरी में भी 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो 1 हफ्ते का डाउन टाइम जब भी आप रख लोगे काम से, तो ऑटोमेटिकली आप कह नहीं सकते कि डे टू डे लाइफ में घर पे ये ट्रीटमेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आसान भाषा में समझ आता है कि अगर आपकी इंटरनल पाइल ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तभी घर पे कीजिए, अदरवाइज रिक्वेस्ट है सर्जिकल प्रोसेस में जाना है तो सर्जिकल जाइए, क्योंकि ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है तो सर्जिकली जाना बेटर है। अगर ग्रेड 3 है मगर उतना आपको ब्लीडिंग नहीं आता, उतना दिक्कत नहीं देता, तो आप कुछ कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज ट्राई कर सकते हो, मगर ग्रेड 4 में तो उम्मीद ही मत रखना। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस हैं, हाउ टू ट्रीट पाइल्स एट होम, घर पे कैसे पाइल्स को ठीक करें, घर पे कैसे बवासीर को ठीक करें, और हमने सारे के सारे मुद्दे पे बात की है। आशा करते वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपए का फी है। आप 300 रुपए फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है।
एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए, और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।